नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द पॉलिटिकल कुरुक्षेत्र ऑफ इंडिया यानी बिहार। ये वो धरती है जहां से सियासत की सबसे बड़ी शतरंज की खेल खेली जाती है। ऑपोजिशन बार बार यही सवाल पूछ रहा है आपसे, 10 लाख का वादा करते हैं, जनता रिस्पॉन्ड करती है, 10 लाख नौकरी आएगी कहां? ये वो पॉलिटिकल पिच है जहां लास्ट बॉल तक प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है कि मैच कौन जीतेगा। यहां हर सुबह नए समीकरण बनाते हैं और शाम तक बिगड़ जाते हैं। और इस महाभारत के अर्जुन जिनके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हैं वो हैं तेजस्वी यादव। सवाल सिंपल है लेकिन आंसर तो बिहार की जनता देगी ना, पर एनालिसिस तो हम कर ही सकते हैं। क्यों? सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव के लाल बिहार के अगले बादशाह बनेंगे? क्या चाचा नीतीश कुमार के सामने भतीजा इस बार बाजी मार ले जाएगा? 2020 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बावजूद सीएम बनते बनते रह गए थे। क्या इस बार किस्मत साथ देगी? आज हम इसी पूरे मुद्दे को 6 हिस्सों में समझेंगे। तेजस्वी की ताकत, बिहार की जाति गणित और उनके सामने खड़ी चुनौतियां, नैरेटिव की लड़ाई, गेम बदलने वाले एक्स फैक्टर्स और आखिरी में द फाइनल वर्डिक्ट। सीट बेल्ट बांध लीजिए और थोड़ा सा पॉपकॉर्न भी ले लीजिए क्योंकि यह सफर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पार्ट 1 में बात करेंगे द राइजिंग ऑफ भतीजा 2.0 फ्रॉम लेगेसी टू लीडरशिप। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव के प्लस पॉइंट्स की। एक टाइम था जब लोग उन्हें बस एक क्रिकेट और लालू के बेटे के रूप में जानते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में बंदा फॉर्म में आ गया है। यह तेजस्वी 2.0 है, एक फुली अपडेटेड पॉलिटिकल सॉफ्ट वर्जन। पॉइंट नंबर 1, द नौकरी नैरेटिव किंग। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी जरूर हो। तेजस्वी भैया ने एक ऐसी नस पकड़ ली जो बिहार के हर नौजवान को फील होती है, रोजगार। उनका 10 लाख नौकरी वाला वादा 2020 इलेक्शन का मास्टर स्ट्रोक था, और लेकिन इस बार उनके पास सिर्फ वादा नहीं, दिखाने के लिए 17 महीने का रिपोर्ट कार्ड भी है। जब वो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने टीचर वैकेंसी को जिस स्पीड से पुश किया, लगभग 4 लाख जॉब्स देने के प्रोसेस शुरू किए, उसने उनकी इमेज को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट में उनकी काम की चर्चा हुई। वो कंस्टेंटली डाटा के साथ आते हैं और कहते हैं हमने 17 महीनों में इतना किया, उन्होंने 17 साल में क्या किया। यह कंपैरिजन उनके लिए बहुत काम कर रहा है। यह उनकी पॉलिटिक्स का ब्रह्मास्त्र बन गया है। मतलब जहां पहले बिहार की पॉलिटिक्स में जाति का आलू चलता था, तेजस्वी ने उसमें बेरोजगारी का पनीर डालकर शाही पनीर बनाने की कोशिश की है और पब्लिक को यह रेसिपी पसंद भी आ रही है। पॉइंट नंबर 2, बदली हुई इमेज एंड पॉलिटिकल मैच्योरिटी। पुराने तेजस्वी और आज के तेजस्वी में जमीन आसमान का फर्क है। पहले थोड़ा सा लड़खड़ाते थे, बट अब उनके स्पीच में कॉन्फिडेंस है, डाटा है और एक क्लियर विजन दिखता है। अगर आप 20 साल से मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का अगर आप देखें, 10,000 रुपया दिया जा रहा है चुनाव से पहले। अगर 20 साल से 10,000 का गुना भाग करें तो मतलब है कि एक साल में केवल 500 रुपए, जो इन्होंने 20 साल राज किया। मतलब हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा। मतलब कि एक दिन का 1 रुपया 38 पैसा दिया है। 20 साल राज करने के बाद 1 रुपया दिया है। असेंबली के अंदर उनका फ्लोर मैनेजमेंट देखिए, जिस तरह से वो डाटा और फैक्ट्स के साथ सरकार को घेरे हैं, वो एक मैच्योर नेता की निशानी है। मीडिया के टफ सवालों को भी अब वो कामली हैंडल कर रहे हैं। ऑपोजिशन बार बार यही सवाल पूछ रहा है आपसे, 10 लाख का वादा करते हैं, जनता रिस्पॉन्ड करती है, 10 लाख नौकरी आएगी कहां? नीतीश जी हाथ खड़े कर रहे हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, रिक्त है सरकारी नौकरियां, जिसको हम लोगों ने कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने संकल्प लिया है उसको पूरा करना। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की मास अपील और अपनी मॉडर्न सोच को ब्लेंड करने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और मॉडर्न मुद्दे उठाते हैं, और उनका जन विश्वास यात्रा वाला कैंपेन भी काफी सक्सेसफुल रहा है। उन्होंने खुद को आरजेडी की पुरानी लाठी और तेल वाली इमेज से अलग करके एक पढ़े लिखे युवा नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया है, जो लैपटॉप और विकास की बात करता है। पार्ट नंबर 2, बिहार का असली खेल, कास्ट अर्थमेटिक डीप डाइव। लेकिन दोस्तों, बिहार में विकास की बात तब तक अधूरी है जब तक उसमें जाति का तड़का ना लगे। यही बिहार की राजनीति के कड़वा सच है। तो आइए इसे भी समझते हैं। तेजस्वी की सबसे बड़ी ताकत है उनका कोर वोट, MY समीकरण, यानी मुस्लिम 17% और यादव 14%। यह बिहार की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 31% है। यह आरजेडी की रॉक सॉलिड वोट बैंक है, जो हर हाल में उनके साथ खड़ा रहता है। जीतने के लिए फॉर्मूला होता है M+Y+X। सवाल उस X फैक्टर का है। तेजस्वी अब तो A to Z की पार्टी की बात करते हैं। वो EBCs जो लगभग 36% है और दलित्स
उनके साथ साथ अपर कास्ट को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ईबीसीज में सिर्फ 10 से 15% भी वोट जोड़ लेते हैं तो उनका सीएम बनना तय है, इसलिए वो बार बार सबकी पार्टी होने का दावा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एनडीए का सोशल इंजीनियरिंग। उनके पास बीजेपी का कोर अपर कास्ट वोटर्स है। नीतीश कुमार के कुर्मी कुशवाहा वोट हैं और उनकी नजर भी उसी ईबीसी वोट बैंक पर है जो बिहार का किंग मेकर माना जाता है। ये वो वोट बैंक है जो जिधर जाता है सरकार उसी की बनती है। इसलिए आप देखते हैं कि सारी पार्टियां ईबीसी को लुभाने में लगी रहती है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम और विजय सिन्हा को भी डिप्टी सीएम बनाकर यह साबित कर दिया कि वो कास्ट एजुकेशन सेट करने में माहिर हैं। पार्ट 3 द स्पीड ब्रेकर्स ऑफ सीएम हाईवे। कास्ट अर्थमेटिक आसान लगता है पर सीएम की कुर्सी तक का रास्ता इतना आसान नहीं है। इस पे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। जंगल राज का भूत। जंगल राज इसलिए क्योंकि रोज सुबह शाम बिहार में होता था झह से झंझट और झाम। जैसे लालू ने 15 सालों में बिहार में कुछ नहीं किया। आरजेडी जब भी पावर में आती है ऑपोजिशन का एक ही कास्ट बजाता है, जंगल राज। भले ही तेजस्वी कितनी भी कोशिश कर ले, 90s का वो दौर आरजेडी का पीछा नहीं छोड़ता। बीजेपी और जेडीयू इस डर को वोट में बदलना अच्छे से जानते हैं, खासकर उन वोटर्स के बीच जिन्होंने वो दौर देखा है। वो उस दौर का लॉ एंड ऑर्डर की कहानियां सुनकर आज के वोटर को भी डराते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप कितने भी सुधर जाओ लेकिन रिश्तेदार आपको आपके बचपन की शरारतों से ही याद रखते हैं। अरे ये तो वही है ना जिसने शादी में पूरे आइसक्रीम का स्टॉल खा गया था। बस वही हाल आरजेडी का भी है। चाणक्य नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चाणक्य हैं। नीतीश कुमार कब किसके साथ खेला करने कोई नहीं जानता। उनका अनुभव, उनकी सुशासन बाबू की इमेज और उनकी ईबीसी का महिला वोटर्स पर पकड़ आज भी गेम चेंजर है। उनका शराबबंदी और लड़कियों को साइकिल देने वाली स्कीम आज भी गांव-गांव में उनका वोट बेस बनाए हुए हैं। उनको कम समझना सियासी भूल होगी। द माइटी बीजेपी मशीन और नीतीश कुमार के साथ है बीजेपी, एक ऐसी इलेक्शन मशीन जिसके पास पाना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक की स्टार पावर है। पीएम मोदी का चेहरा, डबल इंजन सरकार का नारा और उनका जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तेजस्वी के लिए एक भारी चुनौती है। बीजेपी सिर्फ इलेक्शन लड़ती नहीं, वो जीतने के लिए लड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जैसे उज्ज्वला, पीएम किसान, आयुष्मान भारत, वो सीधा फायदा गांव के लोगों को मिलता है जिसका क्रेडिट बीजेपी को जाता है। पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे द बैटल ऑफ नैरेटिव एंड एक्स फैक्टर्स। अब बात करते हैं उन जोकर्स की जो पूरी बाजी पलट सकते हैं और उस नैरेटिव वार की जो जमीन पर लड़ी जा रही है। एक तरफ तेजस्वी का उद्देश्य है काम करने वाली सरकार वर्सेस नीतीश कुमार के लिए पालतू चाचा का ताना। वो नीतीश जी की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। दूसरी तरफ एनडीए का नैरेटिव है परिवारवाद और भ्रष्टाचार वर्सेस विकास और सुशासन। वो तेजस्वी पर लैंड फॉर जॉब जैसे करप्शन के आरोप लगाकर आरजेडी के एमवाई समीकरण को माफिया युग बनाते हैं। चिराग पासवान पहले प्लेयर हैं। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत के साथ उनके पास सॉलिड 6% पासवान वोट बैंक है। पिछले इलेक्शन में उन्होंने जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस बार वो एनडीए के साथ है, लेकिन सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। वो तेजस्वी के लिए चैलेंज है या फ्यूचर में दोस्त बन सकते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। प्रशांत किशोर एंड मुकेश साहनी दूसरे प्लेयर हैं। प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज यात्रा से वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं और नीतीश लालू दोनों पर हमला कर रहे हैं। वो वोट काटेंगे या एक नया ऑप्शन बनेंगे ये अभी क्लियर नहीं है। उनके साथ हैं मुकेश साहनी, सन ऑफ मल्ला, जिनका निषाद कम्युनिटी पर अच्छा प्रभाव है। ये दोनों मिलकर ईबीसी और दूसरे नॉन कमिटेड वोटर्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं, जिससे आरजेडी और एनडीए दोनों का खेल बिगड़ सकता है। पार्ट 5 कंक्लूजन द फाइनल वर्डिक्ट। तो आखिरी में सारे प्लस माइनस सारे क्वेश्चन के बाद क्या तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम बनेंगे? देखिए इसका जवाब अब 3 नहीं 5 बड़े सवालों पर डिपेंड करता है। क्या बिहार का नौजवान जाति से ऊपर उठकर रोजगार के नाम पर वोट देगा? क्या नौकरी का मुद्दा जाति को जोड़ तोड़ पर भारी पड़ेगा? क्या तेजस्वी जंगल राज के डर को मिटाकर एक नया विश्वास जीत पाएंगे? क्या वो अपने काम से आरजेडी की पूरी इमेज को ढक पाएंगे? क्या वो नीतीश कुमार के अनुभव और बीजेपी के इलेक्शन मशीन वाले चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? क्या उन पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप और उनकी युवा नेता की इमेज को डैमेज करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट, चिराग पासवान, पीके और मुकेश साहनी जैसे एक्स फैक्टर किसकी तरफ जाएंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे? ये बिहार का पॉलिटिकल महाभारत है, जहां एक तरफ युवा जोश है तो दूसरी तरफ सालों का अनुभव।
एक तरफ बदलाव की उम्मीद है तो दूसरी तरफ अतीत का डर, और इसका फैसला हॉट सीट पर बैठकर नहीं, पोलिंग बूथ में बटन दबाकर होगा। आपको क्या लगता है, क्या इस बार भतीजा बाजी मारेगा या चाचा और बीजेपी की जोड़ी फिर से सब पर भारी पड़ेगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आखिरकार जनता से सबसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं होता। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।